हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। है राहुल। तो आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा, रेक्टेंगुलर बेस्ड वाला। ठीक है, इसके एक या दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है। 8 फ्रेंड्स बोला है, गुरु, राघव, रघु, रूपल, रूपाली, रानी, राजा एंड सुनीता आर सिटिंग राउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल इन सच ए वे 4 of them sit at 4 corners of the rectangular while 4 sit in the middle of the sides. Those who sit at 4 corner face away from the center. ठीक है, तो कॉर्नर वाले जो हैं वो फेस क्या कर रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब वो बाहर को फेस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम बना देते हैं इसे यहाँ पे। और उसके आगे क्या बोला हुआ है, एंड दोज हु सिट इन द मिडल ऑफ द साइड फेस टुवर्ड्स द सेंटर। मिडल वाले सेंटर को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो ये दो डायग्राम्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। आगे बढ़ते क्या बोल रहे हैं, राजा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ रघु, रघु हु फेसिस टुवर्ड द सेंटर। अब देखो रघु कहाँ पे सेंटर को फेस कर रहा है, तो मैं रघु को दोनों साइड यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, रघु यहाँ पे आ गया। राजा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ रघु, 1 2 3, राजा यहाँ पे आ जाएगा। उसके आगे क्या बोला हुआ है, रूपल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रूपाली, रूपाली हु फेसिस टू रूपाली हु डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द साइड। देखो रूपाली मिडल में तो नहीं बैठेगी यहाँ पे। ठीक है, अब गैस देखो, रूपल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रूपाली, ये बोला हुआ है। ठीक है, और रूपाली के लिए बोला है हु डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द साइड, मतलब रूपाली जो है यहाँ मिडल में नहीं बैठेगी। तो रूपाली की क्या है, ये 3 प्लेसेस बचते हैं कॉर्नर वाले जो है। तो रूपल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रूपाली, तो 1 2 3, रूपल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रूपाली। रूपाली एक बार यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3, रूपल जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और देखो अगर यहाँ पे करता हूँ रूपाली को 1 2 3, तो हो नहीं सकता। तो रूपल को क्या करना पड़ेगा, रूपाली को यहाँ कर लूँगा, रूपाली, और 1 2 3 रूपल जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ओनली 1 पर्सन बिटवीन रूपल एंड राघव। अब देखो रूपल और राघव के बीच में 1 पर्सन बैठा है, तो राघव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब रूपल कहाँ पे है, ये रूपल और राघव के बीच में एक, या फिर यहाँ इन दोनों जगह आ सकता है राघव। ठीक है, राघव इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ रूपाली। ठीक है, तो राघव यहाँ नहीं आ सकता, राघव यहाँ पे आ जाएगा। अब राघव इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रूपाली, तो वो भी यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, चल रहा है। गुरु फेसिस टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखो गुरु फेस कर रहा है सेंटर में, तो गुरु यहाँ पे आ जाएगा और गुरु यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सुनीता इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राघव। अब देखो सुनीता इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राघव, ये बोला हुआ है। तो इस वाले डायग्राम में आप देखोगे तो सुनीता को मैं, आप जहाँ मर्जी ड्रॉ करो, अगर मैं सुनीता को यहाँ ड्रॉ करता हूँ या फिर सुनीता को यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो वो राघव की इमीडिएट नेबर बन रही है। और मुझे यहाँ पे क्या किया है, मना किया है कि सुनीता जो है वो राघव की इमीडिएट नेबर नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ डायग्राम गलत हो रही है। तो राघव, सुनीता कहाँ आ जाएगी, सुनीता यहाँ आ जाएगी रघु के यहाँ पे। और एक पर्सन बचता है, कौन बचता है, वो रानी। तो रानी जो आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ये रानी यहाँ पे आ गया। तो ये डायग्राम बन के रेडी हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गुरु। देखो गुरु कहाँ पे रही है, इसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, राजा बैठा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हु सिट्स डायगनली ऑपोजिट टू सुनीता इन द टेबल। डायगनली ऑपोजिट कौन बैठा है, रानी बैठा हुआ है, तो रानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दी है। उसके आगे देखो, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ रूपाली। देखो रूपाली, ये इसके इमीडिएट राइट में कौन है, रघु। देखो राइट किया होगा, अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ राइट क्या रहता है, ये, और लेफ्ट जो रहेगा वो ये रहेगा। जब आप अंदर की तरफ देख रहे हो तो लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और राइट क्या हो जाएगा, सॉरी राइट ये हो जाएगा, और लेफ्ट जो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो क्या बोल रहा था, हु सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रूपाली, गुरु बैठा हुआ है, तो यहाँ पे गुरु कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिए। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 of the following 5 are related to each other in some way, thus form a group. Choose the one which does not belong to that group. गुरु दिया हुआ है यहाँ पे हमें, पहला गुरु अंदर को देख रहा है, रूपाली दिया है, ये भी अंदर को देख रहा है, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। उसके बाद रूपल दिया हुआ है, सॉरी गुरु ये है और रूपाली ये है, सॉरी रूपल ये है। ठीक है, तो देखो गुरु बाहर को देख रहा है, अंदर को देख रहा है, रूपाली बाहर को देख रही है, रूपल भी अंदर को देख रही है। ठीक है, राघव और रघु को देख लेते हैं। देखो राघव रघु क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गया, तो ऑड वन आउट कौन हुआ, रूपाली हुआ यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ रूपल, सेकंड टू द राइट राघव बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये
क्वेश्चन जो था ये सॉल्व हो चुका है। आगे वाला पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 8 पर्सन शालू, देव, रिंकू, उमर, तोशु, जूही, विनीत एंड अनुज आर सिटिंग अराउंड द रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग द सेंटर. 2 person sits on the each side. Each of them has a different number for flats from 1 to 8. ठीक है, तो आपको यहाँ सबके सबको सेंटर में ही रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बोला हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और 1 to 8 नंबर्स भी बोले हुए हैं, यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या बोला है, उमर सिर्फ ऑपोजिट विनीत, उमर सिर्फ ऑपोजिट विनीत। और क्या बोला हुआ है, विनीत को बोला है हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज 8 फ्लैट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कैसे ड्रॉ करूँगा, देखो उमर सिट्स ऑपोजिट विनीत, उमर किसके ऑपोजिट बैठा है, विनीत के बैठा हुआ है। ठीक है, और क्या बोला है विनीत के लिए, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज 8 फ्लैट। ठीक है, तो यहाँ वाला 8 हो गया, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ गया, विनीत, और विनीत का ऑपोजिट कौन है, उमर बैठा हुआ है। शालू हैज़ लेसर फ्लैट्स देन दैट ऑफ देव. Toshu sits to the immediate left of Rinku, who has 6 flat. Toshu and Rinku sit on the same side. ठीक है, तोशु और रिंकू सेम साइड पे बैठे हैं, तो यहाँ पे ड्रॉ करके देखता हूँ। तोशु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रिंकू। ठीक है, तोशु यहाँ पे बना दिया, रिंकू ये हो गया, तोशु यहाँ पर आ गया। ठीक है, रिंकू को बोला है हु हैज़ 6 फ्लैट। ठीक है, रिंकू के 6 फ्लैट जो है, तो ये जो हो गया मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखो ये इसको कहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, 8, उसके बाद विनीत, विनीत का ऑपोजिट कौन है, उमर, तो वो यहाँ तो आ नहीं सकता कहीं पे, तो यहीं कहीं आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं 8 को यहाँ लेता हूँ तो इसके लेफ्ट में कौन आ रहा है, विनीत, और यहाँ कौन आ जाएगा, उमर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। देखो विनीत और उमर यहाँ तो नहीं आ सकते, तो वो इन्हीं 2 जगह में आएंगे। तो एक बार इसको मैं 8 ले लेता हूँ, 8 मान लिया मैंने। ठीक है, 8 मान लिया, इसके यहाँ पे कौन लगा दिया, विनीत को लगा दिया, और इसका ऑपोजिट कौन आ गया, उमर आ गया। ठीक है, और या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, एक बार 8 को मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, और 8 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, विनीत आ जाएगा, और विनीत का ऑपोजिट कौन आ गया, उमर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज अभी तक हमारी क्या है, बनी हुई हैं। आगे क्या बोल रहा है, उमर हैज़ डबल द नंबर ऑफ फ्लैट्स ऑफ देव। ठीक है, उमर और देव के फ्लैट कैसे कर सकते हो, अगर उमर का 1 है तो 2 किसका हो जाएगा, देव का हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर उमर के कितने हैं, 2 है, तो देव का कितना हो जाएगा, उमर हैज़ डबल द नंबर, जो सॉरी उमर का डबल बोला हुआ है, तो इसका अगर 2 रहता है तो इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये रहता है, और क्या पॉसिबिलिटी रहती है, 2 4 वाली रहती है, 2 2 4, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, 2 4 वाली है या फिर 1 और 2 वाली है। ठीक है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, या 4 का डबल 8 रहता है, लेकिन 8 क्या है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो वो हो नहीं सकता 4 और 8 वाला। ठीक है, अब 3 और 6 वाला भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 6 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो वो भी नहीं हो सकता, तो यही पॉसिबिलिटी बचती है देव की, 1 2 और 2 और 4। ठीक है, देव और इसका। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ये पढ़ते हैं, शालू सिट्स एसेंट टू वन विच है 4 फ्लैट। शालू सिट्स एसेंट टू वन हुए 4 फ्लैट, तो 4 फ्लैट के यहाँ पे शालू हो सकता है या फिर यहाँ पे शालू हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो गई। देव डज नॉट सिट एसेंट टू विनीत। ठीक है, देव डज नॉट सिट एसेंट टू विनीत, तो इस वाले डायग्राम में देव के ये 3 पोजीशंस हैं, और इस वाले डायग्राम में विनीत यहाँ नहीं आ सकता, देव के ये 2 पोजीशन आ रहे हैं। ठीक है,
अनुज हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ फ्लैट, तो अनुज का कौन सा हो सकता है? ऑड नंबर में क्या आता है? देखो 1 आता है, 3 आता है और क्या आता है? 7 आता है। इन तीनों में से एक होगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द वन हु हैज़ 1 फ्लैट इज ऑपोजिट टू द वन हु हैज़ 7 फ्लैट। ठीक है, 1 और 7 वाला क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, 1 और 7 वाला आप कहाँ पे बिठा सकते हो? द पर्सन विथ 3 फ्लैट सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीत। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीत, ठीक है, तो 3 वाला यहाँ पर आ गया और विनीत के इमीडिएट लेफ्ट में 3 वाला क्या आ गया? यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया। तो गैस देखो, उमर और देव के मैंने आपको बताया था कि देव का 2 होगा तो उमर का 4 होगा, अगर देव का 1 होगा तो मतलब डबल वाला बोला होगा, तो यही पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन यहाँ पे 1 और 7 वाला कॉम्बिनेशन हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही यहाँ पे कर सकते। तो 1 और 7 के लिए क्या रहता है, यही वाला रहता है। देखो यहाँ पे भी नहीं आ सकता 1 7, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला डायग्राम हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 और 7 को आप प्लेस नहीं कर सकते। 1 और 7 एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो वो यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 और 7 करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या, अगर मैं इसको 7 करता हूँ, ठीक है, तो मुझे डबल चाहिए। ठीक है, उमर की वैल्यू डबल चाहिए, जो कि सिर्फ 2 और 4 हो सकती है, तो 1 और 7 नहीं आ सकता। तो ये वाला डायग्राम क्या है, गलत हो रहा है। तो क्या देखो, 1 और 7 एक दूसरे के ऑपोजिट इस वाले डायग्राम में कहाँ पे आ सकते हैं? देखो यहाँ तो नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आएगा, इन दोनों में आ नहीं सकता 1 और 7। तो यहाँ क्या रहता है, ये अब 1 इसको लूँ कि 1 इसको लूँ, ठीक है, या 7 इसको लूँ। तो देखो 1 और 7 यहाँ पर आएंगे, तो तोशु देखो अब अनुज के लिए बोला है 1 3 और 7 में से एक नंबर बोला हुआ है। ठीक है, तो 1 किसको लेना पड़ेगा मुझे, तोशु को लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अगर मैं तोशु को 1 लेता हूँ तो देखो यहाँ पे भी 1 नहीं रहा है, क्योंकि अनुज जो है 1 3 और 7 में से कोई भी आ सकता है। तो इस पर मैं क्या करता हूँ, इसे 1 लेता हूँ और इसको 7 लेता हूँ। ठीक है, और शालू के इमीडिएट लेफ्ट में 4, मतलब शालू के आगे 4 तो नहीं आ रहा है। देखो शालू यहाँ पर रहती है तो इसके यहाँ पे 4 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 4 आ सकता है। ठीक है, अब उमर और देव, देखो देव भी चाहिए मुझे। उमर का अगर 4 है तो देव का 2 रहेगा। ठीक है, अगर हाँ यही पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर उमर का 4 अगर मैं देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 4 अगर यहाँ आ जाएगा तो शालू, तो शालू जो आना चाहिए वो ये आनी चाहिए। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है यहाँ पे। अब देव रहता है, ठीक है, देव कहाँ बिठा सकते हो आप? देव के लिए मुझे 2 चाहिए। ठीक है, तो देव इन 2 पोजीशन में यहीं पे आएगा और कहीं नहीं आएगा। ठीक है, देव ये हो गया। और कुछ क्या बोला हुआ है यहाँ पे, अनुज के लिए बोला है 1 3 7। ठीक है, तो 1 तो ऑलरेडी हो गया, 7 भी हो गया, तो अनुज जो है यहाँ पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, ये भी हो गया। और रिंकू और विनीत रहता है। ठीक है, देखो रिंकू के लिए उन्होंने 6 फ्लैट ऑलरेडी बोला हुआ है, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया था। तो एक रहता है 1 2 3 4 5, जो आ जाएगा वो कौन आ जाएगा, विनीत आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला डायग्राम जो है ये बन के रेडी हो चुका है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रिंकू, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रिंकू, रिंकू ये है, ठीक है, इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3, थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है, 8 नंबर वाला बैठा हुआ है। तो 8 नंबर वाला कौन है, द वन हु हैज़ 8 फ्लैट। वैसे तो इसका नाम होना चाहिए, तो नाम क्या रहेगा इसका, उमर तो हो गया है, तोशु भी हो चुका है, जूही रही है, जूही, तो इसको हम जूही बोलेंगे। लेकिन वहाँ पे हमें नाम नहीं बोला है, वहाँ हमें बोला है द वन हु हैज़ 8 फ्लैट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। हु सिट्स ऑपोजिट टू रिंकू, रिंकू के ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है, जूही बैठी हुई है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द डिफरेंस द नंबर ऑफ फ्लैट्स अनुज एंड रिंकू, अनुज 3 हो गया, रिंकू 6, डिफरेंस कितने हैं, 3 का डिफरेंस आ रहा है,
तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका। उमंग द फॉलोइंग है 7 फ्लैट। देखो 7 फ्लैट वाला तोशु है यहाँ पे, तो तोशु के लिए ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, हु सिट्स ऑपोजिट टू अनुज? देव बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। आई होप आपको ये समझ में आएंगे। और कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपका कोई फ्रेंड कजन पढ़ना चाहता है रीजनिंग, आप मेरे चैनल से रेकमेंड कर सकते हो रीजनिंग के लिए। ठीक है, थैंक यू।